नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एंजल नंबर्स की, जो सीक्वेंस दिखाई देते हैं या जो डिफरेंट डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट नंबर दिखाई देते हैं, जो सेम नंबर नहीं होते हैं, रिपीटेटिव। मैंने ऑलरेडी रिपीटेटिव नंबर्स पे एक वीडियो बनाई है एंजल नंबर्स पे, जिसमें 1 to 10 के नंबर्स जो हैं वो मैंने काउंट किए हैं, या 1 to 10 के नंबर मैंने इंक्लूड किए हैं, और उसमें बताया है कि हर एक नंबर के दिखने का क्या मतलब है, उसमें क्या लर्निंग है और उसमें आपको क्या करना है। आज हम बात करेंगे। और ये 1 to 10, अगर आपको 1 1 1 1 दिख रहा है तो वो भी है, अगर 2 2 2 2 दिख रहा है तो भी नंबर 2 दिख रहा है आपको बार बार, तो वो रिपीटेटिव नंबर जो है 1 to 10 जो है वो उसमें कवर्ड है। आज हम बात करेंगे जैसे आपको अलग अलग नंबर, जैसे 29 दिखता है बार बार, 43 दिखता है बार बार, 54 दिखता है, 563 दिखता है, 435 दिखता है। एनी नंबर फॉर दैट मैटर, आपको अलग अलग नंबर्स दिखते हैं, या फिर आपको 1 2 3 4 4 5 6 7 3 2 1 इस तरह किसी भी सीक्वेंस में नंबर दिखते हैं, तो उनका क्या मतलब है। मैं अपने डाउनलोड का वेट कर रही थी, मुझे मिल गया। आज सुबह मेरे माइंड में कुछ चीजें आई, मैंने वो नोट डाउन की और मैं आज आपके साथ वो चीजें शेयर करूंगी। उसके साथ में जो मैं वीडियोस बना रही हूँ टैरो लर्निंग पे, वो वीडियोस चल रही हैं, डोंट वरी, वो सीरीज बन नहीं हुई है, बस अभी मंथली प्रेडिक्शंस की वीडियोस चल रही हैं। तो हर एक ज़ोडिएक की 2 वीडियो बनानी होती है मुझे, एक हिंदी एक इंग्लिश, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसमें बीच बीच में मैं जो अब मेजर अरकाना हमारा कवर हो गया है, 21 कार्ड्स हो चुके हैं, अब हम माइनर अरकाना शुरू करेंगे, तो वो मैं वीडियोस भी शुरू कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे थोड़े दिन से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी डिले हो गई है उसमें। तो बात करते हैं रिपीटेटिव नंबर्स की। रिपीटेटिव नंबर्स या एंजल नंबर्स बोलते हैं जब भी कोई नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, चाहे आप घड़ी देखो, किसी का घर का नंबर देखो, कोई गाड़ी का नंबर देखो, बार बार आपको सेम नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो उन रिपीटेटिव नंबर्स का बेसिकली क्या मतलब होता है और उनका मीनिंग आपको कैसे निकालना है, उससे आपकी क्या लर्निंग है। तो रिपीटेटिव नंबर जो है, अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा डिजिट वाले नंबर दिख रहे हैं, तो उनका मतलब है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो उनका मतलब हो सकता है। 1, ये हो सकता है कि आपने मल्टीपल लेसन्स जो हैं अपनी लाइफ के, और 1 to 10 में मैंने ऑलरेडी लेसन्स जो हैं वो लिखे हैं, मतलब वीडियो में बोले हैं कि क्या क्या लेसन्स हैं। अगर आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो आपका लाइफ पर्पस, सोल पाथ क्या है। तो अगर आपको मल्टीपल नंबर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि आपको या तो मल्टीपल लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, तो आपकी पिछली किसी पास्ट लाइफ में आपने उसका लेसन जो है वो लर्न नहीं किया है, और बिकॉज आपने वो लेसन लर्न नहीं किया है, इस लाइफ में आपको मल्टीपल लेसन लर्न करने हैं, और इसीलिए आपको बार बार जो है वो रिपीटेटिव नंबर्स जो है दिखाई देते हैं। स्पेशली अगर आपको 2 डिजिट के नंबर जो है वो दिखाई दे रहे हैं बार बार, या 3 डिजिट के दिखाई दे रहे हैं बार बार। दूसरा इसका कारण हो सकता है कि जब आपको सिंगल डिजिट नंबर दिखाई दे रहे थे, तो आप उस पर अटेंशन नहीं दे पा रहे थे, या नहीं दे रहे थे, आपका माइंड उनको नोटिस नहीं कर रहा था, और इसीलिए एंजल्स ने, गाइड्स ने कोई और तरीका निकालने की कोशिश की, और जब आपको डबल डिजिट नंबर दिखाई देते हैं तो वो जल्दी नोटिस होते हैं। मतलब अगर 11:01 होगा तो आप नहीं नोटिस करोगे शायद, लेकिन ऑलरेडी वो रिपीटेटिव हो गया, एक नंबर आपको 3 बार दिखाई दे गया, लेकिन आपने शायद उसको नोटिस नहीं किया। लेकिन अगर आपको हर जगह 25 नंबर, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, सब जगह 25 बार बार दिखाई देता है, तो ऑटोमेटिकली वो नोटिस होगा आपके माइंड में। तो इसीलिए कई बार रिपीटेटिव नंबर इसलिए भी होते हैं कि आप नोटिस नहीं कर रहे हो। तीसरा ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में मल्टीपल लेवल्स पे जो है वो चेंज हो रहा है। इंट्यूशन का कार्ड या आउट ऑफ बॉक्स होने का कुछ कार्ड आया है, तो पेज ऑफ कप्स। सो बेसिकली आपकी लाइफ में मल्टीपल लेवल्स पे चेंज हो रहा है, मल्टीपल एरियाज में आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, और इसीलिए बार बार आपको वो रिपीटेटिव नंबर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, या मल्टीपल एरियाज में आपने चेंज करना है अपनी लाइफ के, और हर एक नंबर का अपना एक एरिया होता है जो मैंने वीडियो में कवर किया है ऑलरेडी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आपको मल्टीपल जगह पे चेंज करना है, इसलिए आपको मल्टीपल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अब आपकी लर्निंग क्या है, आपको करना क्या है, आपको लेसन फिगर आउट कैसे करना है अगर आपको मल्टीपल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने हर नंबर के साथ अटैच्ड लेसन देखना है कि हर एक नंबर के साथ कौन सा लेसन अटैच्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हर जगह जो है वो 29 नंबर दिखाई दे रहा है, अभी 29 नंबर जो है, 22 नंबर जो है वो बेसिकली सेल्फ लव का है, या अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का है, और 9 नंबर जो है वो है
अपने डर हटाने का, मतलब धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जाने का, अपने डर हटाने का। तो हो सकता है कि अपने आप को प्यार करने से रिलेटेड आपके लाइफ में, आपके माइंड में काफी डर हो, आपको लगता हो मैं सेल्फिश ना हूं, मेरे को लोग सेल्फिश ना समझें, या आपको इनर चाइल्ड की हीलिंग की कुछ प्रॉब्लम हो, आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो और वो ग्रोथ जो है वो उसकी तरफ आप जा नहीं पा रहे हो, इसीलिए आपको बार बार 29 दिखाई दे रहा है कि डर छोड़ो और सेल्फ लव को अपनाओ। तो इस तरह आपने हर नंबर का जो आपका मीनिंग है, हर नंबर का जो आपका लेसन है, उसको जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो लेसन और स्टेज जो है वो क्या है, जहां पे आपको उस चीज को कवर अप करना है, उस चीज को चेंज करना है। दूसरा, जब आप इसको टोटल करोगे तो भी आपको एक नंबर मिलेगा, और वो टोटल नंबर जो है, जो टोटल सम टोटल होता है उसका, वो भी आपके लेसन से अटैच्ड हो सकता है। क्योंकि लाइक आई सेड, अगर आप सिंगल नंबर इग्नोर कर रहे हो या सिंगल नंबर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, नोटिस नहीं कर पा रहे हो, तो डबल नंबर आना शुरू होते हैं ताकि आप उन पे फोकस करो। तो इसलिए वो जो है वो भी आपके लाइफ लेसन से अटैच हो सकता है। तो आप उसका टोटल जो है निकालोगे, और अगर उसका टोटल जो है वो उन नंबर में से किसी एक नंबर के बराबर आता है, विच मीन्स दैट इज व्हाट योर लाइफ लेसन इज इन दिस बर्थ, मतलब वो आपका इस बर्थ का लाइफ लेसन है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 29 नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, अभी 29 नंबर का अगर आप टोटल करोगे तो 9 और 2 11 होते हैं, और एक और एक 2 होते हैं, तो 2 नंबर आपको फिर से आया, विच मीन्स कि इस लाइफ का, इस बर्थ का आपका लेसन जो है वो सेल्फ लव है, प्यार करना खुद से और दूसरों से भी फिर प्यार करना सीखना। तो आप उसी तरह सेल्फ लव करोगे और लव जो है वो बाहर से अट्रैक्ट करोगे। तो वो आपका लेसन है, और वो बहुत स्ट्रांगली आपको बार बार बताया जा रहा है आपके गाइड्स के द्वारा, आपके एंजल्स के द्वारा, ताकि आप उसको सीखो, ताकि आप वो सेल्फ लव जो है उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो। तो इस तरह आप फोकस कर सकते हो जिस भी एरिया के आपकी लाइफ में फोकस का जरूरत है, जिस भी एरिया के आपकी लाइफ में उस लर्निंग की जरूरत है, जो भी आपके गाइड्स या एंजल्स जो है वो आपको बता रहे हैं कि आपको ये लर्न करना है या ये लाइफ लेसन है। अभी कई बार ये हो सकता है कि आपको कभी किसी टाइम पे एक नंबर जो है, मतलब एक डबल डिजिट नंबर जो है वो बार बार दिखता हो, और किसी दूसरे टाइम पे आपको कोई और डबल डिजिट नंबर जो है वो बार बार दिखे। तो पहले तो अगर आप टोटल करोगे, टोटल सेम है तो लेसन सेम है। दूसरा, कई बार जब हम एक लेसन से आगे बढ़ने लगते हैं, इज व्हेन नेक्स्ट लेसन जो है वो, नेक्स्ट लर्निंग जो है वो हमारी तरफ आने लगती है, तो वो उसका साइन भी हो सकता है। बात करें जब आपको सीक्वेंस दिखाई देते हैं, सीक्वेंस 2 तरह के हो सकते हैं, या तो फॉरवर्ड सीक्वेंस हो सकता है या बैकवर्ड सीक्वेंस हो सकता है। मतलब या तो सीक्वेंस होगा जिसमें आपको 1 2 3 4 2 3 4 5 4 5 6 7 इस तरह का सीक्वेंस होगा आगे बढ़ती हुई गिनती में, 2 नंबर 3 नंबर जैसे भी होगा, 23 2 3 4 इस तरह का होगा। या फिर सीक्वेंस हो सकता है उल्टी गिनती में, तो सीक्वेंस हो सकता है जहां पे आपको 3 2 1 दिखाई दे रहा है, या 3 2 दिखाई दे रहा है, या 4 3 2 दिखाई दे रहा है, इस तरह उल्टी गिनती में सीक्वेंस। तो सीक्वेंस 2 तरह के हो सकते हैं। अब अगर फॉरवर्ड गिनती में आपको बार बार सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, तो उसका मीनिंग है कि आप अपने लाइफ लेसन में आगे बढ़ रहे हो। एक अच्छा मैसेज है आपके लिए कि आप अपने लाइफ लेसन में आगे बढ़ रहे हो, और आपको आगे बढ़ते जाना है। आपको अपने पेस जो है उसको इंक्रीज करना है, आपको अपने लर्निंग की स्पीड जो है उसको इंक्रीज करना है, और आपको और ज्यादा पेस पे और ज्यादा बेटर तरीके से अपनी लर्निंग में आगे बढ़ना है। अगर आपको बैकवर्ड नंबर दिखाई दे रहे हैं, मतलब अगर उल्टा सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, तो या तो आप बहुत जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा पुश कर रहे हो चीजों को, बहुत ज्यादा मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हो जरूरत से ज्यादा, कि कब शुरू होगा, कब मुझे पता चलेगा, कब मेरे गाइड्स एंजल्स कनेक्ट करेंगे, कब मैं सोल देखूंगा या देखूंगी। बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश कर रहे हो, और उस पुश के चक्कर में क्या हो रहा है कि कुछ चीजें जो है जिनपे आपको वर्क करना है उन पे आप वर्क नहीं कर रहे हो, उनको आप छोड़ रहे हो, इसलिए आपको उल्टा सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, विच मीन्स स्लो डाउन। अपना पेस थोड़ा स्लो करो, अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन करो, जो आपकी लर्निंग है उस पर फोकस करो, उसको कंप्लीट करो। जब सही टाइम होगा तो नेक्स्ट फेज जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इस तरह जो सीक्वेंस है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड हो तो उसका ये मीनिंग जो है वो आपके साथ है। और जब आप उस सीक्वेंस में उस लर्निंग करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली उस लर्निंग से आपको जो है वो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या होता है ना, जब हम एंजल नंबर्स के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, एक टेंडेंसी बन जाती है हर जगह नंबर्स ढूंढते हैं आप।
तो जब हम हर जगह नंबर्स ढूंढेंगे तो हमें हर जगह नंबर दिखेंगे, क्योंकि हमारा माइंड वो अट्रैक्ट कर रहा है, बट उन नंबर्स में मीनिंग नहीं होगा, वो नंबर्स नहीं होंगे जो आपको दिखने चाहिए। इसीलिए आपने नंबर्स को ढूंढना नहीं है। आपका माइंड अगर कॉन्शियसली सर्च कर रहा है बार बार कि क्या सीक्वेंस दिख रहा है, क्या डबल नंबर दिख रहे हैं, जैसे मेरी डायरी सामने है, 2021 का ईयर चल रहा है, तो मुझे 2021 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ढूंढती रहूंगी बार बार कि अच्छा मुझे ये नंबर और कहाँ दिखता है, मुझे वो नंबर और कहाँ दिखता है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि मैं उन नंबर्स को जो है वो ढूंढ रही हूँ, और मैं ढूंढ रही हूँ इसलिए वो नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। जबकि ये देखो 21 का कार्ड आ गया, ये सडन हुआ। ये है 8 ऑफ पेंटिकल, फूल 0 नंबर, और 21 का कार्ड। तो ऑटोमेटिकली 21 सामने मैंने नाम लिया और 21 का कार्ड आ गया, तो दिस मीन्स कि देयर इज अ सीक्वेंस। तो ये जब होता है, सडन जब होता है, जब आप सडनली कुछ चेंज करते हो या सडनली कुछ होता है, दैट इज व्हेन वो नंबर जो है उसको आपको फोकस करना है और उस नंबर पे आपकी लर्निंग है। अगर आप बार बार सारा दिन ढूंढते रहते हो और आपको अलग अलग नंबर जो है वो बार बार दिखते रहते हैं और सारा दिन आप ये ढूंढते रहोगे कि अब इसमें क्या लर्निंग है, अब इसमें क्या लर्निंग है, तो ऐसा नहीं होता। एक दिन में 10 लर्निंग्स नहीं हो सकती हैं। इसीलिए आपको ढूंढना नहीं है नंबर्स को। जब आपको सडनली नंबर दिखाई दे तब आपने उस नंबर का मीनिंग जो है देखना है और उस नंबर का लेसन जो है उस पर फोकस करना है। एक और चीज जिसमें आप ये नंबर्स यूज कर सकते हो, कई बार हमें यूनिवर्स से आंसर्स चाहिए होते हैं। यूनिवर्स से हम प्रूफ्स नहीं, मैं फिर आपको बोलूंगी, प्रूफ्स नहीं मांगने हैं। प्रूफ अगर मांग रहे हो तो आप शक कर रहे हो, लेकिन आंसर्स अगर आपको चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में 2 चीजें हैं, आप ड्यूअल थॉट में हो, आपको नहीं पता आपको क्या करना है, उनमें से क्या चॉइस पिकअप करनी है, आप यूनिवर्स से आंसर मांग सकते हो। और आपका आंसर हो सकता है कि मुझे 1111 या 2222 या किसी तरह का भी कोई नंबर, मुझे ये नंबर जो है ये सीक्वेंस में दिखाओ, अगर ये चॉइस मेरे लिए सही है तो। अब उसके बाद आपने वो नंबर जो है वो ढूंढना नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि आप उस नंबर को ढूंढते हुए बैठो और आप बार बार ढूंढो कहाँ है वो नंबर, नहीं। उसके बाद आप उस चीज को छोड़ दो और आप अपने दिनचर्या में, अपने नॉर्मल दिन में, अपने दिन की रूटीन में जो है वो लग जाओ। और अगर आपको वो नंबर सडनली, और जब भी दिखेगा ना, आपको अगर नोटिस होना है तो आपका माइंड उसको नोटिस करेगा अपने आप ऑटोमेटिकली। तो जब वो नंबर आपको दिखेगा तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरह आप नंबर्स को यूनिवर्स से या गाइडेंस, अपने गाइड से गाइडेंस लेने के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन सर्च में नहीं निकलना है, ढूंढने के लिए नहीं निकलना है। बस अपना एक जो क्वेश्चन है उसको छोड़ देना है, उसको नेचर पे छोड़ देना है और क्वेश्चन को छोड़ के उसके आंसर का आपने वेट करना है, और जब होगा तो आप ऑटोमेटिकली नोटिस करोगे। तो नंबर 7, मैं कहीं ना कहीं अभी सुशांत की गाड़ी के बारे में सोच रही थी। मैंने ये वीडियो शुरू करने से पहले ही वो पिक्चर किसी ने पोस्ट की थी, वो देखी थी, और उसमें 7 टोटल आता है उनकी गाड़ी के नंबर का। तो ये नंबर 7 का कार्ड जो है वो निकल के आया है, लीड, स्टैंड योर ग्राउंड। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें बोलता है कि अपना ग्राउंड स्टैंड कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत तरह के मैसेजेस, बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ आ रही है, सोच समझ के चुनिए। और बहुत जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को रिस्पॉन्ड कीजिए, सिर्फ अपनी फाइट के लिए अपना ग्राउंड स्टैंड करके रखिए। इस वक्त बोलना या करना या इमीडिएटली मैसेजेस देना या किसी के साथ लड़ना वो जरूरी नहीं है। बात अब आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं, एक कार्ड निकाल लेते हैं व्यूअर्स के लिए। ओके, 2 कार्ड्स आए मेरे पास और दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। एक है 4 ऑफ गैब्रियल, 4 ऑफ वैंस का कार्ड, और दूसरा है 6 ऑफ एरियल, मतलब 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। पहला कार्ड बोलता है टाइम है सेलिब्रेशन का, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड जो है वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। अपने आप को किसी भी बर्डनसम सिचुएशन से, किसी भी चीज जिसका बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, उस चीज से अपने आप को हटाइए, उस पर फोकस मत कीजिए। और टाइम है जब आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज को सेलिब्रेट करें, अपनी लाइफ को नेक्स्ट फेज पे लेके जाए। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आंसर हो सकता है मैरिज के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ये आंसर हो सकता है रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये आंसर हो सकता है अगर आप पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज के लिए अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये इट इज अ यस, डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं और अबंडेंस की तरफ जा सकते हैं। तो अपने आप को बर्डन में मत डालिए किसी तरह की। दूसरा है 6 ऑफ एरियल्स, वो बोलता है मटेरियल नीड्स जो है आपकी, वो मैजिकल वेज, अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो पूरी हो जाएंगी। और अगर आप गिविंग होंगे, अगर आप दूसरों को देंगे, अगर आप खुश होके अच्छे काइंडनेस के एक्ट करेंगे और अपना हार्ट जो है, मतलब ग्रेटिट्यूड का, थैंक यू का, धन्यवाद देने का एटीट्यूड रखेंगे, तो आप रिसीव भी करेंगे। तो अगर आप देंगे तो आपके पास बहुत कुछ आएगा भी। 4 और 6, नंबर 10, सो वी नो नंबर 10
और डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट इज चेंजिंग, कुछ पॉजिटिव मैसेज, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ेस और अबंडेंस जो है वो आ रही है। और बाकी एंजल नंबर्स में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज सबके साथ शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारी वीडियोस हैं, मतलब अनलिमिटेड वीडियोस हैं यूट्यूब पे और अलग अलग जगह पे अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और उनको समझ नहीं आता है क्या फॉलो करना है। तो अगर आपको लगता है कि जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सही है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने गाइड से क्वेश्चन पूछ के रखती हूँ और जब जैसे ही मुझे डाउनलोड आता है मैं फटाफट लिख लेती हूँ उन चीजों को। तो अगर आपको लगता है ये सही है, आपके साथ रेजोनेट करता है, तो प्लीज इस वीडियो को बाकियों के साथ शेयर कीजिए। लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। बाकी मैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ जल्दी ही मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।